कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब बताएंगे आप सभी की बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछा गया इसका जन्म, तो मैं बता दूं इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, क्योंकि आज की क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताओ जी आप सभी की बातचीत शीर्षक जो निबंध है उनके निबंधकार का क्या नाम है। तो मैं बता दूं इनके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ओके, और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। अब बताओ जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। 1 2 3 4 कितनी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कितना हुआ? तो 3 लगा लो जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज की क्लास को आप सभी फुल एनर्जेटिक के साथ क्लास को कीजिए आप सभी, और फटाफट से आंसर लगाते चलिए। देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। लगाओ फोर्थ का सही जवाब क्या होगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या फिर जर्मनी के साथ। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। अब बताओ जी फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी, या फिर शारदानंद गुप्त। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताओ जी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, और यह भाषण देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इनको हम लोग लोकनायक भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। अब बताओ जी 7 का सही जवाब क्या होगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। और आज के क्लास को हम लोग पूरा फास्टली करेंगे। देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 में। क्या? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। भाई पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या? पिताजी का नाम था रवि सिंह, और माताजी का नाम था मनरूप देवी। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप है, ये बताना आप सभी को। शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव और पार्वती का। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए कि प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद क्या थे भाई? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, या फिर संगीतकार थे। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और आपको इसका मजा भी आएगा। देखिए प्रेमचंद जी थे कथाकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है, आप बताएंगे। गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है। मालती का पति क्या है। अब बताओ जी मालती का पति क्या है। यह आपके हिंदी के 5वां चैप्टर रोज का यह क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या है। तो यह डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि रोज इनमें से क्या है। देखो जी वही पाठ आ गया। रोज इनमें से क्या है भाई। रोज पाठ एक प्रकार की कहानी है। कहानी है क्या। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रोज कहानी के नायक लेखक कौन है। भाई बताओ आप सभी। रोज कहानी के लेखक अभी तो मैंने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए
हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल आपके सामने है, मालती किस कहानी की पात्र है? अब बताओ जी, मालती किस कहानी की पात्र है? तो रोज कहानी की पात्र है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में भाई। फटाफट से आप लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर, पूरा एनर्जी के साथ लगाओ भाई। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का नाम पूछा गया आप सभी से, सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह या फिर सरदार कीरत सिंह। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाओ आप सभी। तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। कब? 1922 में। तो लगा लो क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? अब लगाओ जी, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था तो 28 सितंबर 1907 को। कब? 28 सितंबर 1907 को। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओ, बहुत ही ज्यादा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी मृत्यु, भगत सिंह का मृत्यु पूछा गया है, कब हुआ था? तो यह हुआ था 23 मार्च 1931 को।